हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं जी सहाबा दे नाल गए ही नहीं सन, अहले बैत के तो कुल 21 अफराद थे, तो बाकी 72 में कौन शामिल थे? सहाबा की औलादें शामिल थी। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक पुश्त पे जाके हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की लड़ी में से हैं। आपने मुरतब करके इस वाक़या करबला के बाद मुरतब करके एक जंग का एक ऐलान किया, एक उनके ख़िलाफ़ मुहासबा जब किया, कूफियों के ख़िलाफ़, यजीदियों के ख़िलाफ़, तो वहाँ जाके जब आपने पहला खुतबा दिया, आपने कहा तुझे पता है तुमने किसको कत्ल किया है? आप लोगों को कोई एहसास है कि आपने किसको शहीद किया है? इमाम हुसैन तो वो थे जो नमाज़ें पढ़ते थे तो कमाल कर देते थे, जो दुरूद शरीफ पढ़ते थे तो कमाल कर देते थे, वो सबसे ज़्यादा लंबे सजदे करने वाले थे, सबसे ज़्यादा रोज़े रखने वाले थे। और इसके बाद जुमला कहते आप रोने लगे कि मैं जब भी इमाम हुसैन से मिला था तो वो रोज़े की हालत से होते थे। तो ये सीरत, अब इमाम हुसैन, असी इमाम हुसैन करने वाले हैं ना, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, तो इमाम हुसैन की भी माने, यानी कि इमाम हुसैन को मानना और बात है, इमाम हुसैन की मानना और बात है। इसके बाद आप सखी बड़े थे जी, माला वाले सखी नहीं होंगे, तो सखियाँ को तो सखी दोने जहानी कदे कंगाल नहीं होता, आप सखी बड़े थे। और एक जुमला हज़रत इमाम हुसैन का मेरा दिल करता है अब याद ही कर लें, इसको रटा लगा लें। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, आपका कौल मुबारक, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, जो कोई अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की हाजत पूरी कर दे, जो कोई अल्लाह की रज़ा के लिए किसी की हाजत पूरी कर दे, 1 महीने का इत्काफ़ रखने का सवाब मिलेगा उसको। 1 महीने का इत्काफ़ जिस बंदे ने रखा, नमाजें भी उसमें होती हैं, तलावतें भी होती हैं, और 24 घंटे मस्जिद में बैठने का भी उसको सवाब मिलेगा, और रमज़ान शरीफ का भी उसको सवाब मिलेगा। किसी की आपने अल्लाह की खातिर कोई रज़ा उसकी पूरी, कोई हाजत उसने पूरी कर दी, अल्लाह ताला 1 महीने का इत्काफ़ का सवाब उसके नामा माल मिलेगा। इसके बाद देखिए हज़रत ज़ैनब बिनते अबी राफ़े रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि एक दिन ना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अपने दोनों शहज़ादों को हुजूर की बारगाह में पेश किया, और हुजूर काफ़ी अलील थे, हुजूर काफ़ी बीमार थे, और उसी अलालत में फिर हुजूर का विसाल मुबारक हो गया। हुजूर चारपाई पर तशरीफ़ फरमाए, दोनों शहज़ादों को लाया गया। उस हालत में हज़रत बीबी साहबा फरमाने लगी, या रसूलल्लाह मेरे शहज़ादों को कुछ अता कीजिए, मेरे शहज़ादों को कुछ दीजिए। आप भी अपने पीरा को जाने ना, कुछ दो तो आप नजराना देंगे तो कुछ मिलेगा जी, आप कुछ मोटी रकम पीर साहब के हाथ में देंगे तो आपको दुआ मिलेगी, वरना आपको वो पीछे बिठा दिया जाएगा। यहाँ पे सईदा पाक फरमा रही, या रसूलल्लाह मेरे शहज़ादों को कुछ दीजिए। हुजूर फरमाने लगे, मेरा हसन, इसको मैं अपनी जुर्रत और बहादुरी अता करता हूँ, इसको मैं अपनी हैबत और सरदारी अता करता हूँ। मेरा हसन, इसको मैं अपनी हैबत और सरदारी अता करता हूँ। और ये जो मेरा हुसैन है ना, ये जो मेरा हुसैन है, ये जो मेरा हुसैन है, इसको मैं अपनी जुर्रत और सखावत अता करता हूँ, इसको मैं अपनी जुर्रत और सखावत अता करता हूँ। ये इस कदर ये अजीम घराना। और हज़रत दाता साहब, हज़रत दाता गंजबख्श कश्फुल माजूब में लिखते हैं कि एक दिन हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ फरमा थे, तो एक मांगने वाला आ गया, एक भिखारी आ गया, कहने लगा बड़े लाजपाल करीम आका हो तो गरीबों को भी कुछ दो। उसका ख्याल था कोई 10-12 दिनार मिल जाएंगे। जिस तरह कोई भिखारी मांगने आए तो हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि 100 रुपया काट के दे देंगे, 50 दे देंगे। उसका भी यही ख्याल था कि कुछ 10-12 दिनार मिल जाएंगे। तो हज़रत इमाम हुसैन फरमाने लगे, कहीं से रिस्क आने वाला है, तू थोड़ा इंतज़ार कर। और ये बात लिखने वाले हुज़ूर दाता साहब हैं, अल हसनी, हज़रत इमाम हसन के औलाद में से हज़रत दाता साहब लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि उस फ़कीर को थोड़ा सा इंतज़ार कराया तो कहीं से ना 5 अशरफियों की थैलियाँ आईं, और हर थैली में 500 अशरफी थी। 500 ज़रा 5 कितना हो गया, 2500 अशरफी। यहाँ से वो थैलियाँ आईं, हज़रत इमाम हुसैन ने अपना हाथ से पकड़ के उस भिखारी की तरफ कर दी और कहने लगे कि कहीं ज़्यादा देर तो नहीं होगी। नहीं, तवज्जो नहीं फरमाई आपने।
उसका ख्याल था कि कोई 10-12 दिनार मिलेंगे। 2500 अशरफी उसके हाथ में दे के कहने लगे माफ़ करना अगर देर होगी हो, आपको अगर इतना भी यही नाना कह देना हुसैन के दरवाजे पर गया था तो मिला गया है, हुसैन के दरवाजे पर आया था तो मिला क्या। 2500 अशरफी जब उसने खोली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा तो ख्याल था कोई 10 को दिनार देंगे, 12 को दिनार देंगे। वो भी कहने लगा कि अगर छोटे हुसैन का ये हाल है, उनकी सखावत का ये हाल है, मैं तो इनके नाना की सखावत का क्या आलम होगा, उनके नाना की सखावत का क्या आलम होगा। वो नाना जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन की ज़ुबान चूसी, वो नाना जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन का सर सूंघा करते थे। अरे मुझे इनके बालों में से जन्नत की खुशबू आया करती है, जन्नत की खुशबू आया करती है। और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत के शहज़ादे हैं, हज़रत इमाम हुसैन के सबसे बड़े साहिबजादे हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते हैं कि अब्बा जी ना मस्जिद नबी शरीफ से निकले तो किसी ने 5000 दिनार दिए। कितने? और हमारे घर में हालत ये थी कि 500 दिनार का हमें राशन भी चाहिए था। 5000 दिनार दिए किसी ने और घर में ज़रूरत है 500 दिनार की। हज़रत इमाम हुसैन मस्जिद से निकले, अपने घर तक वो 5000 दिनार अल्लाह की राह में खराज कर दिए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे अब्बा जान घर में भी ज़रूरत थी, घर में भी राशन की ज़रूरत थी, तो घर में तो पैसे चाहिए थे, आपने सारे खैरात कर दिए। आप फरमाने लगे मेरे नाना का एक फरमान याद आ गया कि जो मेरी उम्मत की हाजत पूरी करे। आपका और मेरा मसला आज ये है कि आज हम ये सखावत वाला जो टॉपिक है ये सुन लेंगे, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन ने 5000 दिनार दे दिए। आज अगर हम कहें कि इस मस्जिद का बिल बड़ा आ गया तो 5000 की मदद करे, अल्लाह आपकी मदद पूरी करेगा, तो बंदों के दिल में ख्याल आएगा वो तो ठीक है पर कैसे, वो तो ठीक है पर कैसे। यहाँ पे यकीन कामिल था कि आज अगर हम हजूर की उम्मत की मदद करेंगे रब हमारी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेगा। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मैंने अपने अब्बा जी से कहा कि अब्बा जान घर में ज़रूरत थी, आपने 5000 दिनार ही खर्च कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन फरमाने लगे बेटे आपको क्या लगता है कि मैंने अपने लिए खर्च किया है? ये भी अल्लाह की राह में दिया। अल्लाह की राह में दोगे तो अल्लाह आपके लिए नवाजेगा, अल्लाह आपकी हाजतें पूरी करेगा।